नमस्कार। राहुल गांधी जी ने आज ही पोस्ट किया है कि कब होगी देश सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा की बात। मैं उनको कहना चाहता हूं और छोटा ही जवाब देना चाहता हूं कि वो अपना इतिहास याद रखें, अपनी पुरानी सरकारों का इतिहास जरा वो पढ़ के आए। उनकी सरकारों में कहीं भी देश की रक्षा और देश की सुरक्षा की बात नहीं होती थी। उनकी सरकारों में एक ही बात होती थी, कैसे भ्रष्टाचार किया जाए, कैसे काला धन अपनाया जाए, कैसे लोगों की जो संपत्ति है, लोगों का पैसा अपने जेबों में डाला जाए। यदि उनकी सरकारों में यदि वो जब सवाल उठाते कि देश की सुरक्षा कैसे होती है, तो 2006 में मुंबई का सीरियल ब्लास्ट कहीं नहीं होता, दिल्ली में ब्लास्ट नहीं होते, हैदराबाद में ब्लास्ट नहीं होते, अहमदाबाद, जयपुर कहीं ब्लास्ट नहीं होता। अगर वो उस समय देश की सुरक्षा और देश की रक्षा की बात उठाते तो 26/11 का आतंकवादी हमला कहीं नहीं होता। उनकी सरकार में उन्होंने यह सवाल कभी नहीं उठाया कि देश की रक्षा और देश की सुरक्षा कैसे की जाए। यदि ऐसा होता तो देश के सार्वजनिक जगहों पर, मॉलों, बाजारों और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर बम ब्लास्ट कहीं नहीं होते। लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल उठा रहे कि देश की सुरक्षा और देश की रक्षा की बात कैसे की जाए। मैं उनको बताना चाहूंगा, 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, देश की सुरक्षा की बात तब से ही हो गई थी। सार्वजनिक जगहों पर आज तक भारत में आतंकवादी हमले नहीं हुए। आप देख लीजिए इतिहास, 2014 से जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, 2014 के बाद सार्वजनिक स्थानों पर आतंकवादी संगठनों ने कहीं भी आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। हमारी सरकार निश्चित तौर पे कठोर फैसले लेती है, देश की सुरक्षा के लिए फैसले लेती है। आतंकवादी हमारे पठानकोट और उरी में हमारे जवानों को शहीद करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साहसी फैसले के कारण सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक होते हैं, जिसमें हमारी सेना घर में घुसकर आतंकवादियों को मारती है और अपने शौर्य का परिचय देती है। मगर दुख की बात तब है जब आप एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं और सबूत मांगते हैं, और उसके बाद आप आज पोस्ट करते हैं कि कब होगी देश की सुरक्षा और देश रक्षा की बात। तो मैं इतनी ही कहना चाहता हूं कि आप अपने इतिहासों पर जाएं, अपने इतिहासों पर रहें।